मिस्टर टी जो है वो फुली फुली ऐसे कमाल लुक में आपके सामने खड़े हैं कि हमारा भी दिल नहीं कर रहा कि कैमरे को यहां से हटाएं, और मुझे कंफर्म है कि आपका भी दिल नहीं कर रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमने कहा हम आपको सबसे पहली अपनी प्यारी सी क्यूटो सी क्लोए दिखाएं, और काफ़ी टाइम से सब व्यूअर्स कहते हैं कि क्लोए को थोड़ा करीब से दिखाएं। हमने कहा चलें आपको हम क्लोए ज़रा करीब से दिखाते हैं, और क्लोए के पास जाते भी हैं। क्लोए जो है हमारे शेर खान के साथ है इस वक्त। बाकी आज के व्लॉग में आज हमने आपको लॉयंस की थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताना है। लॉयन ब्रीड कैसे करते हैं, कब करते हैं और कितना टाइम लेते हैं, हम सारा बताएंगे। बस 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 तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम तो मेरी लाडली हो। नो 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 नो, बस बस बस, माशाल्लाह बहुत लेंथी फीमेल है। स्नीकू के बाद अगर कोई फीमेल मुझे लेंथी नज़र आई है ना, स्नीकर के बाद, तो ये क्लोए है। माशाल्लाह बहुत लेंथी फीमेल है और अभी बच्ची है और बहुत ज़बरदस्त है। बस इसका थोड़ा सा एक हो गया मसला, लेकिन बेहतरी के लिए होगा इंशाल्लाह। ये थोड़ी और मैच्योर हो जाएगी और बड़ी हो जाएगी इंशाल्लाह फिर, और ये और अच्छे से ब्रीड करेगी इंशाल्लाह। हम आपको थोड़ा इसको खड़ा करके दिखाते हैं, इसकी लुक आप देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वाइल्ड के बारे में इधर आपको हर चीज़ मिलेगी। क्लोए चलो पीछे आ जाओ ज़रा, ये माशाल्लाह आप चेक करें। आपको हम ना क्लोज सीन दिखाने, नो 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 नो, पकड़ना नहीं है भाई, पकड़ना नहीं है, दुश्मनी नहीं करनी, दुश्मनी नहीं करनी, बाइट नहीं करनी, बाइट नहीं करनी। फिर बैठ गई है ये लाड प्यार करती है ना, फिर अपनी मनमानी करती है, हम कुछ कर नहीं सकते, एनिमल है ना। और बस फिर इनका ख्याल रखना पड़ता है, जिस तरह ये कहें उस तरह इनके साथ चलना पड़ता है। बहुत अच्छी फीमेल है, बहुत अच्छी फीमेल है, बहुत मेरी क्यूटो फीमेल है। ब्रांडी के कब भी आपको दिखाते हैं, और ब्रांडी की आज आपको हिस्ट्री भी बताते हैं, लॉयन की हिस्ट्री भी बताते हैं कि लॉयन किस तरह ब्रीड करते हैं, कितना टाइम लेते हैं। मैं आज आपको ना काफ़ी बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको ना सुनने में नहीं मिलेंगी। आज आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, और आज आपको ना थोड़ा व्यू भी चेंज करके दिखाएंगे। ब्रांडी अपने बच्चों को किस तरह अटेंड कर रही है और किस तरह वो उनको देखती है, ख्याल करती है। देखें प्यार क्या है वो अभी आपको ममता दिखाते हैं ब्रांडी के पास जाकर, कि अपने कप के साथ किस तरह वो कमरे से निकलती नहीं है, कमरे में ही बैठी रहती है। अभी हम आपको सारे एनिमल ज़रा दिखा दें। और ये माशाल्लाह आपके फेवरेट मनपसंद सबके स्कारफेस। तो ये स्कारफेस जो हैं आ गए हैं, और आते साथ ही सीधा क्लोए के पास जा रहे हैं, और बड़े परेशान हैं कि ये क्या, पहले मेरे साथ तीन फीमेल थी और अब जो है वो एक फीमेल रह गई है, वो लारा, और क्लोए भी आपने उसके साथ शेर खान के साथ कर दी है। तो टेंशन ही लो ब्रो, टेंशन नहीं लो, आपको और फीमेल मिल जाएगी। लेकिन अभी इसका माइंड ना फीमेल पे नहीं, और ये लारा भी आ गई है। लारा 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 बहुत तेज़ है, बहुत तरीके से आ रही है। और ये जा किधर है, ये लारा इधर आ जाओ, लारा इधर आ जाओ। और ये कासिम भाई पे गुस्सा करने जा रहा है। स्कारफेस, स्कारफेस को देखें, कासिम भी उधर रुके, कासिम भी उधर ही रुके। ये देखें कासिम भाई से तो कोई अजीब सी मोहब्बत है, इसको देखें। ये कासिम भाई पे गया, अभी इसने ट्राई कर देनी है कासिम भाई पे। देख रहे हैं आप, कासिम इधर उस साइड पे हो ना, दीवार के साथ हो ना। ये देखें आप व्यूअर्स, कासिम भाई से बहुत मोहब्बत है। कासिम भाई ख्याल रखना है आपने अपना। कासिम इधर इधर आ जाएं, बाहर आ जाए, बाहर आता है आपके साथ चलता चलता। कासिम भाई और इमरान भाई से तो इसको अलग ही मोहब्बत है। और ये माशाल्लाह अपना पूरा रोबदार फेस, और ये कासिम भाई कासिम भाई आपसे तो बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है। कासिम भाई भाग के इधर आगे जाएं, भाग के इधर आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, आगे जाएं, उधर उधर खड़े हो, हाँ उधर खड़े हो, आता है इधर। अभी आएगा आएगा आएगा, प्लान कर रहा है, प्लान कर रहा है। इसके पाँव में दर्द था व्यूअर्स, ये थोड़ा सा क्या कहते हैं स्लिप हो गया था, और इसका पाँव जो है ना काफ़ी पेन में चला गया था, और मैंने इसको एंटीबायोटिक भी लगाए हैं। लेकिन अब माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट है, फिट है। हम जो व्लॉग बनाते हैं ना, हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है फोकस वो ये होता है कि आप थके हारे आते हैं, शाम को बैठते हैं, हमारा व्लॉग देखते हैं, और आपको पता है हम टाइम के बिल्कुल पाबंद हैं। कोई YouTube की पॉलिसी का इशू हो, कोई YouTube का ग्लिच आया हो तो मसला है, नहीं तो पाकिस्तानी 6:30 PM और इंडियन 7 PM हमारा व्लॉग अपलोड हो जाता है। हम नागा नहीं करते, और हम सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं एनिमल्स पर, क्योंकि आप जैसे पसंद करते हैं, हर किसी की अपनी चॉइस है। और हमारे पास जितने भी एनिमल्स हैं सब की अपनी अपनी चॉइस है। कोई स्कारफेस को पसंद करता है, कोई शेर खान को, कोई सबको। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको सारे एनिमल्स इतने करीब से और इतने मज़े के दिखाएं कि आपका दिन बन जाए। और ये सिर्फ सब आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिलेगा, क्योंकि हम अपने काम से बहुत ही ज़्यादा मुखलिस होकर काम करते हैं, और हम जो काम करते हैं वो ऐसा करते हैं कि देखने वाले की आंखें ठंडी हो जाएं, खुश हो जाएं, और वो मज़ा करे कि वाकई उसने कोई शेर देखे हैं। ऐसे शेर इतने बड़े बड़े कैमराज से सफारी में
डिस्कवरी में, किधर भी आपको नजर नहीं आएंगे जो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अप्रिशिएट किया करें और लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अभी आप रेडी हो जाएं, मिस्टर टी आने लगे हैं। तो ये आ गई डेनिका और पीछे मिस्टर टी जाते ही साथ ही चेक कर रहे हैं कि स्कारफेस या कोई है मेरे मुकाबले में। मिस्टर टी आपके मुकाबले में कोई नहीं है, आपका जवाब ही नहीं है। माशाल्लाह डिवर्म हो गया मिस्टर टी दूसरी बार। और अब आप मिस्टर टी की कंडीशन देखें, माशाल्लाह मिस्टर टी की हड्डियां शड्डियां ख़त्म हो गई हैं और जो पसलियों पे हड्डियां फील हो रही थी वो कम हो गई हैं काफ़ी ज़्यादा। ये आके मस्तियां कर रहे हैं एनिमल्स, ये दिल खुश कर देते हैं जब सुबह सुबह निकलते हैं। इतनी ठंड में भी आप देखें हमारे एनिमल कितने परफेक्ट हैं और कितने फिट हैं, किस कंडीशन में हैं। सुबह सुबह आकर भी हम आपको दिखाते हैं, शाम को भी दिखाते हैं, इवन कि हमने तो रात का भी आपको दिखा दिया व्यू कि रात को हमारा एनिमल किस तरह रह रहा होता है। और डेनिका जो है ना मिस्टर टी के आगे आ गई। डेनिका इधर आओ, डेनिका साइड बैठ जाओ, शुक्र है बैठ गई। अब मिस्टर टी की जो झालर है और जो उसका साइज है आपको परफेक्ट नजर आएगा। और मिस्टर टी को कैमरे में आने का बहुत शौक है। जो मिस्टर टी लवर है वो देख लें अपने मिस्टर टी को, मिस्टर टी की कंडीशन चेक कर लें आप। मिस्टर टी को हमने किस तरह परफेक्ट रखा हुआ है। हम मेहनत करते हैं, परफेक्ट वो खुद ही रहते हैं। हम मेहनत करते हैं, हम उनको अच्छी खुराक देते हैं, अच्छी डाइट देते हैं, वो फिर फिट रहते हैं। तो व्यूअर्स आज के व्लॉग में हमने कहा पहले आपको सारे एनिमल्स दिखाएं, उसके बाद हम आज आपको ऐसी हिस्ट्री बताएंगे A to Z जो आपको किसी चैनल पे नहीं मिली होगी। तो वो आज हम आपको बताएंगे। तो आज मैं आपको एक और बात भी बता दूं, मैं अभी सुबह सुबह अब्बा जी के पास गया था। तो अब्बा जी के पास मैं गप लगा के, मेरे अब्बा जी की जो एज है ना वो 70 है, माशाल्लाह 70 के करीब है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लंबी उम्र दे। और सबके वालिदैन को, तो मेरी मदर नहीं है जो हमेशा मैं बताता हूँ कि ये दर्द वही समझ सकता है जिसका अपना कोई करीबी गया हो। तो इसमें बहुत से व्यूवर्स हमारे ऐसे हैं जिनके मेंबर होंगे घर में, कंप्लीट होंगे, तो उनकी कदर करें। और जिनके नहीं है तो वो उनसे पूछें कि ये दर्द क्या होता है। ये बहुत तकलीफ दे दर्द होता है और इस दर्द का कोई मैच नहीं है। मैं अब्बा जी के पास बैठा, उनसे मैंने बात की, मैंने बताया कि वो माशाल्लाह ना ब्रांडी ने बच्चे शच्चे दे दिए हैं, तो बताएं उसको कुछ कोई मुझे ऐसे कोई बताएं, बात ऐसी बताएं जो मुझे ना समझ आए और मैं उनके लिए बेहतर कर सकूं। आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो उन्होंने पहले तो मेरे कान के नीचे एक थप्पड़ लगाया, प्यार से, जोर से नहीं। आप सारे हर वक्त इसी चक्कर में होते हैं ना कि मुझे मार पड़े, ऐसा नहीं है, प्यार से थप्पड़ लगाया। उन्होंने मुझे एक बात बताई, उन्होंने कहा बेटा ज़रूरी नहीं है कि 70 साल वाले इंसान का एक्सपीरियंस 30 साल वाले इंसान से ज़्यादा हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे कहते हैं कि तुम इस पे काम कर रहे हो तकरीबन पिछले 8-9 साल से, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज़्यादा है इस मामले में। तो तुम जो देख रहे हो वो मैं नहीं देख रहा, और तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, तुम हर वक्त उनके बीच में इन्वॉल्व हो, तो मैं तुम्हें यहां पर कोई सलाह नहीं दे सकता। तो यहां पर जो तुम कर रहे हो मुझसे बेहतर कर रहे हो, हाँ तुम मुझे बताओगे, मैं उसको ज़रूर, उस नॉलेज को जो है अपने माइंड में रख लूंगा, लेकिन यहां पर मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दे सकता। फिर दोबारा उन्होंने मेरा कान खींचा, उन्होंने पुत्र हुण तेन समझ आई है, ए गल नहीं हैगी कि मैं 70 साल दा ते 70 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं जिंदगी ज़्यादा वेखी है। जो जो काम करे, जिसने जो अचीवमेंट की है उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो इसमें अचीवमेंट तुम्हारी ज़्यादा है। तो मुझे बड़ी खुशी, मैंने कहा वाओ, मैं वाह मज़ा आ गया। तो व्यूअर्स ये सब बात जो मेरे अब्बा जी ने मुझे बताई है ना, ये आप भी सब माइंड में रखें। ज़रूरी नहीं है कि कोई आया हो, उसकी एज ज़्यादा हो तो उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। ज़रूरी यह है कि अचीवमेंट किसके पास ज़्यादा है, जिसके पास अचीवमेंट ज़्यादा है उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो मेरी बात आप सब समझ गए होंगे। चले आए व्यूअर्स, अब आपको मिलवाते हैं। शेर खान तो आ नहीं रहा, मिस्टर टी जो है वो फुली ऐसे कमाल लुक में आपके सामने खड़े हैं कि हमारा भी दिल नहीं कर रहा कि कैमरे को यहां से हटाएं, और मुझे कंफर्म है कि आपका भी दिल नहीं कर रहा होगा। मिस्टर टी लवर जो है वो ये देखना चाहते हैं, और ये लाड चेक करें दोनों के। और मिस्टर टी देख रहे हैं आज मेरे मैच में कोई आए ना, मुझसे कोई मुकाबला करे, मैं रेडी हूं। मिस्टर टी आप रेडी हो, लेकिन आगे सारे सुकून चाहते हैं, धूप चाहते हैं, रिलैक्सेशन चाहते हैं। स्कारफेस भी रिलैक्स बैठा है। तो व्यूअर्स अभी हम आपको दिखाएंगे आपके मनपसंद कब और ब्रांडी, और उसके बारे में आपको मैं पूरी हिस्ट्री दूंगा और आपको बताऊंगा कि मेरी अचीवमेंट क्या है और मेरा एक्सपीरियंस कितना है और मैंने क्या देखा है वाइल्ड में। और ये सब बातें मैं आपको वो बताऊंगा जो ना मैंने गूगल की हैं, जहां मैंने विकिपीडिया की है, ना मैंने किसी जगह से देखा है, और ना ही मैंने कुछ चैट
टी से सीखा है। आने वाले वक्त में ये हमसे ज़रूर सीखेंगे, हम इनको सिखाएंगे, हम इनको बताएंगे, क्योंकि हमारा नॉलेज वो है जो कि प्रैक्टिकल है, जो हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो व्यूअर्स आएँ, अब आपको लेके जाते हैं और आपको ऐसा डिफरेंट व्यू दिखाते हैं और वहाँ पर आपको स्टोरी भी सुनाते हैं और वहाँ पर आपको पूरी दास्तान देंगे बच्चों के साथ कि माँ और बाप कब आपस में इकट्ठे होते हैं, उसके बाद कितने टाइम के बाद कैसे और किस तरह ब्रीड होती है। वेट एंड वॉच। अच्छा व्यूअर्स, अब ना आज हमने कहा आपको थोड़ा सा ना डिफरेंट व्यू दिखाएं और माँ के साथ बच्चे देखें कैसे मज़े से पढ़ें। हल्की हल्की धूप उनके ऊपर पड़ रही है और बच्चे आराम से इंजॉय कर रहे हैं। और एक जो है वो बल्कि तीनों इकट्ठे ही हैं और माँ थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी कर रही है मेरे पर। खैर मैं इस गुस्से को जो है ना थोड़ा कंट्रोल रखकर आपको सारी सिचुएशन बताता भी हूँ, समझाता भी हूँ। जैसे कि मैंने आज आपको बताया था कि मैं आपको लाइन की डिटेल हिस्ट्री दूंगा जो आज तक आपने किसी चैनल पे और किधर नहीं देखी होगी, और मैं आपको वो बताऊंगा जो प्रैक्टिकल है, जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं आपको वो बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ, फीमेल और मेल, आपको मज़ा भी आ रहा होगा ये सीन देखकर। हम कोशिश करते हैं कि आपको हमेशा डिफरेंट दिखाएं। अच्छा, मैं आपको अपनी बात कंटिन्यू करूँगा। ये जो फीमेल होती है ना और मेल होते हैं, ये जब आपस में क्रॉस करते हैं, इनका जो क्रॉसिंग टाइम है ना वो कभी कभी हफ्ता भी चल जाता है, 10 दिन भी चल जाता है, 15 दिन भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही है हफ्ता। अच्छा, जब लास्ट डेट होती है ना तो हम नेक्स्ट डे से ना इनकी ना डायरी पे लिख लेते हैं कि ये डेट है आज की, और फिर ठीक 103 डेज़ के बाद जो है ना ये बच्चे डिलीवर कर देती हैं फीमेल्स लाइन की। अच्छा, इसमें एक सीन ये भी है कि 100 डेज़ पे भी हुए हैं अक्सर ना मेरे पास बच्चे, 100 डेज़ पे भी वो बच्चे हैं, लेकिन जो 98-99 डेज़ पे वो बच्चे नहीं सर्वाइव किए। तो 100 डेज़ के बाद जो फीमेल बच्चे डिलीवर करती है तो वो सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट जो डेट है ना वो 103 डेज़ है। अच्छा व्यूअर्स, हमारे जो एक्सपीरियंस में इधर एक नया जो आया है ना वो भी मैं आपको बताता चलूँ। नया जो आया है, नया ये आया है कि माँ मुझे देख रही है, मेरी तरफ आए ना जाए। अच्छा, नया ये आया है कि हमारे पास एक फ़ीमेल ने 118 डेज़ पे भी बच्चे डिलीवर किए हैं, यानी कि 2 डेज़ कम 4 मंथ, 128 डेज़ के करीब ये हमारा एक्सपीरियंस आया। 103 डेज़ से लेके 118 डेज़ तक। और इस बार आप देखें तो ब्रांडी ने जो ब्रीड की है, ब्रांडी की ब्रीड की टाइमिंग है 109 डेज़, 103 डेज़ से भी ऊपर हो गई थी। अमूमन ज़्यादातर फीमेल्स 103 डेज़ पे ब्रीड कर देती हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूँ, आप इसको टेंशन फ्री हो के किसी को भी बता सकते हैं, किसी से भी शेयर कर सकते हैं। बड़े से बड़ा इंसान भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये 100% कन्फर्म बात मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, कॉमन की जो फीमेल्स होती हैं उनमें 1 से लेकर 5 तक बच्चे देने की कैपेसिटी होती है। ज़्यादातर रेयर केस होते हैं, जैसे हमारा स्नीकर का केस हुआ कि वो बच्चे इतने ज़्यादा हो गए, नहीं तो जो ज़्यादातर आया ना बच्चे सोते हुए इतने प्यारे लग रहे हैं ना, मेरा तो दिल खुश हो गया है। मैं भी थोड़ा ना एक आंख से देख पा रहा हूँ, और बच्चे माँ के साथ ऐसे लिपटे पड़े हैं पराली में। इन्वायरमेंट आप देख लें, रात भी ये सुकून से गुजारते हैं। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी दे, हम इनकी केयरफुल कर रहे होते हैं। बाकी कुछ नहीं पता होता कि लाइफ में कब क्या सडन क्या हो जाए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि ये मैंने जो आपको बात बताई है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बात बताई है, इसमें कोई मुझे डिनाई नहीं कर सकता। मेरी बात 100% कन्फर्म है। अच्छा व्यूअर्स, तो शेरनी थोड़ी सी हमारी ना ब्रांडी तंग हो रही थी, तो हमने कहा हम आपको अपना जब तक दूसरा शौक भी दिखा दें। ये हमें ना बर्ड्स का भी शौक है। तो ये हमारे जो बर्ड्स हैं ना ये असील हैं, और ये कबूतर जो हैं वो सुबह उड़ते हैं और रात को वापसी आते हैं। तो इसका भी हमें बेहद शौक़ है, बेपनाह शौक़ है। तो सारे जानवरों से रिलेटेड हर टाइप के जानवरों का शौक़ है, तो ये चल रहा होता है। लेकिन ज़्यादा जो है मेरा जो है ना क्या कहते हैं शौक़ इसमें है, कज़न शज़न और शौक़ भी देख रहे होते हैं। तो ये जो हमारे आप कबूतर देख रहे हैं ना, तो हम सब ना मिल के चल रहे हैं। तो अब मेरी जो ज़्यादातर
इन्फॉर्मेशन मुझे है वो शेरों में है, तो मैं वो आपको देता हूँ, इसलिए मैं आपको वो चीज़ दिखाता ही नहीं जिसका मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। शौक़ हर चीज़ का है, लेकिन मैं आपको बताता सिर्फ उसका हूँ जिसका मुझे बहुत अच्छे से पता है, जिसकी बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है। आपको मज़ा आया होगा, जो आज कबूतरबाज कुछ देख रहे होंगे तो उनको ज़रूर मज़ा आया होगा ये सीन देखकर। ये बड़ा मज़े का सीन है और ये कबूतर हमारे ना बहुत ही चैम्पियन कबूतर हैं, बहुत चैम्पियन कबूतर हैं। इनमें हमारे जो फेमस कबूतर हैं ना, शेरदिल, न्यूरो वाले, खज़ाब वाले, ये हमारे, ये आप नाम सुन के परेशान हो जाएंगे जो न्यू व्यूअर्स हैं, तो ये हमारे फेवरेट कबूतर हैं। और ये ऐसे चैम्पियन रहे हैं कि इन्होंने ना बहुत लंबी लंबी परवाज़ें की हैं। ये सुबह उठते हैं और रात को घर उतरते हैं, अंधेरों में भी उतरते हैं। तो अब आ जाएँ हम दोबारा अपने शौक़ पे, ब्रांडी पे आ जाए। अच्छा व्यूअर्स, तो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, ये परफेक्ट है। परफेक्ट क्यों? क्योंकि हमारा इसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से इनको देख रहे हैं। तो अभी माँ थोड़ा मेरे पास भी आ गई है प्यार शेयर करने, गुस्सा करने, तो खैर अच्छी बात है, हम बच्चे थोड़ा आपको और अच्छे से दिखा दें। अच्छा, मैं अब आपको एक और बात बता दूँ, सी सेक्शन क्यों होता है? सी सेक्शन फीमेल में इसलिए होता है कि हम फीमेल की उस तरह केयर नहीं करते जिस तरह करनी चाहिए। केयर के बावजूद भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो सी सेक्शन होते हैं वो केयर ना करने पे होते हैं। मतलब ये कि उनको खुराक दे दी, उतनी एक्सरसाइज ना करवाई, और उसके बाद उनको खुराक थोड़ी एक्स्ट्रा दे दी कि वो मोटे हो गए, और मोटे होने के बाद उनको हमने उस तरह के सप्लीमेंट, ये आपको पता है इनको भी हम सप्लीमेंट देते हैं बाकायदा। इनको भी स्मार्ट करने के लिए हम कुछ ना कुछ इनके लिए कर रहे होते हैं। जो एक्सपेरिमेंट हम अपने ऊपर कर रहे होते हैं वो इनके साथ भी कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ मेडिसिन इनके लिए भी करते हैं, ताकि ये माशाल्लाह 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 कैसे मज़े से बैठ गई है, अंगड़ाई ले रही है। ब्रांडी तुम बहुत क्यूट हो माशाल्लाह, अल्लाह तुम्हें लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और तुम्हारे बच्चे इतने छोने मोने इतने प्यारे लग रहे हैं, इत्तू से हैं, इत्तू से, और इतने कमाल हैं कि मज़ा आ गया है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, गुस्सा ना हो, बिल्कुल कंफर्ट रहो। आपके घर में कोई नहीं आएगा और आपके बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। बाबा सॉरी बाबा, वो ऐसा है कि हम आपका ना व्लॉग दिखा रहे होते हैं, आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, जो चाहने वाले हैं। आपको पता है यूट्यूब पे आपकी इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, मुझे नहीं पसंद किया जाता जितना आपको पसंद किया जाता है ब्रांडी। और जब से आप माँ बनी है तो लोगों का आपके लिए प्यार उमंड के आ रहा है। यकीन जानो, मैं कमेंट कर करके थक गया हूँ ब्रांडी, इतने कमेंट आते हैं, इतना ज़्यादा आपसे प्यार किया जाता है, इतना ज़्यादा आपको चाहा जाता है, और आपको हर वक्त, मुझे तो कुछ व्यूअर्स हैं जो कह रहे हैं इंस्टा पे आकर के, भाई आप ना इसका कैमरा लगा दें, हम इसको हर वक्त लाइव देखना चाहते हैं। तो इतना आपसे प्यार है, तो इसलिए ना आप जब हम वीडियो बना रहे हो ना, काइंडली थोड़ा गुस्सा कम किया करें हम, ताकि वीडियो बना के और आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो है ना, तो अपने जो देखने वाले और आपके चाहने वाले उन तक पहुँचा सकें। जैसे कि मैं बता रहा था कि सी सेक्शन का इशू क्यों आता है। फर्स्ट टाइम फीमेल हो तब भी सी सेक्शन का इशू बन सकता है, सेकंड टाइम भी बन सकता है, उसके बाद थोड़ी सी सेक्शन की जो है ना ये कम हो जाते हैं, चांसेस कम हो जाते हैं। और अगर आपकी फ़ीमेल की हेल्थ ठीक नहीं है तो सी सेक्शन कन्फर्म है, और अगर आपने फ़ीमेल की केयर नहीं की, सी सेक्शन कन्फर्म है। और अगर आपने टाइम पर सी सेक्शन नहीं करवाया तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। अक्सर लोग ये भी करते हैं कि टाइम पे सी सेक्शन नहीं करवाते, जिससे क्या होता है कि फीमेल के अंदर जो बच्चा दानी होती है वो फट जाती है और अंदर जहरबाद बन जाता है, बच्चे सारे पेट में आ जाते हैं, और उससे फीमेल एक्सपायर भी हो जाती है। ये बड़े किस्से होते हैं, मैं फिर आपको यही बात बताता हूँ कि हम आपको हर वक्त हर चीज़ दिखा रहे होते हैं, अच्छाई भी और जो मसला होता है वो भी। ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ हैप्पी दिखाते हैं, हम आपको सब कुछ डिटेल में दिखाते हैं, ताकि आप बात को समझें, जानें, और इस चैनल को आप अच्छे से इन चीज़ों में एंजॉय कर सकें, ना कि आपको मतलब इधर आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छी हम देने की कोशिश करते हैं ताकि आप खुश हों, और व्यू का कोशिश करते हैं कि आपको इतना अच्छा दें ताकि आप एंजॉय कर सकें। और माशाल्लाह बच्चे जब सो रहे हो तो इसका मतलब है कि उनके पेट फुल हैं। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, अभी आपने समझना है। पहले दिन हम इसके रूम में आए, सुबह 5 बजे हमने इसका रूम खोला, आप देखिए पराली साइड पे थी और बच्चे पराली पे नहीं थे। क्यों? क्योंकि माँ को आदत नहीं थी, वो पराली साइड पे कर रही थी। हमने फिर पराली पे रखा, दूसरी दफ़ा इसने पराली साइड पे की, हमने फिर पराली पे रखा, तीसरी दफ़ा साइड पे की, हमने फिर पराली पे रखा। तो अब आप उसका फ़ायदा देख लें कि माँ अब बच्चों को पराली पे लेके बैठी है, क्योंकि ठंड है। अगर ठंड ना होती इशू नहीं था।
ठंड है तो इशू है। तो हर चीज़ इनको सिखानी पड़ती है, समझानी पड़ती है, इनके साथ प्यार से रहना पड़ता है, इनको हर बात में इनका साथ देना पड़ता है, इनका गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ता है, मतलब हर चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। उसके बाद जाकर ये एनिमल जो है ना आपके साथ जो है ना थोड़े अटैच होते हैं। और ब्रांडी अब कैमरे में जाने की कोशिश करेगी। ब्रांडी तो मेरे पास आ जाओ वापस, ब्रांडी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बाबा जा रहे हैं, बाबा जा रहे हैं। तो फिर उम्मीद है कि आज आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा हमारी बातों से। दूसरा ये कि अगर कोई भी हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करें, लॉजिकल बातें हमसे पूछें, हम आपको ज़रूर उसका रिस्पांस करेंगे। मुख्तलिफ ऐप पे भी वीडियो लगती है लेकिन रिप्लाई हम यूट्यूब पे कर रहे होते हैं, तो यूट्यूब पे भी जो भी आएगा सेम नाम से ही है, तो हम उसको लाजमी अच्छे से रिस्पांस करेंगे और उसको उसके हर सवाल का जो है अच्छे से जवाब देने की कोशिश करेंगे। कुछ सवाल इतने लेंथी हो जाते हैं जिनके जवाब हम फिर व्लॉग में दे देते हैं। और ब्रांडी देखे कितने मज़े से देख रही है कैमरे में। ओ बाबा तेरे बच्चों को किसने लेके जाना है, बाबा तुझे देखना चाह रहे हैं सब, बाबा देखने दो, आपके नन्हे नन्हे से इतू से मैं भी इतू से देख लूँ। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने हसीन, इतने कमाल, माशाल्लाह। ब्रांडी मज़ा आ गया है। आप व्यूअर्स ब्रांडी का कलर देखें और ब्रांडी के बच्चों का कलर देखें, कितना मज़े का है। तो दूसरा ये जो कुछ आए अगर तनकीद करने के, ये क्या फीमेल है तो आप उसको तंग कर रहे हैं और आप ये क्या कर रहे हैं, तो ब्रो टेंशन लेनी, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और हम ये डेली बेसिस पे करते हैं। तो इसलिए आपने बस एंजॉय करना है। और अगर आपको व्लॉग अच्छा ना लगे तो उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कह सकता। बाकी जिनको अच्छा लगता है तो वो हमें अप्रिशिएट ही करते हैं, आप हमें अप्रिशिएट करते हैं, सारे हमें प्यार करते हैं और ये आप सबका चैनल है, आप सब की वजह से हम हैं। तो बस उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। काफ़ी बातें ऐसी होती हैं, मैं आपको बताता हूँ, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो मैं आपको दे सकता हूँ, जो मैं ज्ञान आपको पेल सकता हूँ। ज्ञान मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो ज्ञान मैं पेल भी सकता हूँ। तो ये सॉरी, ऐसे मजाक में फ़न में ऐसी बात की है। तो नॉलेज बहुत है, जो नॉलेज हम आपको दे भी सकते हैं। लेकिन आप अगर इस चैनल पर रहेंगे, डेली आपको कुछ ना कुछ न्यू मिलेगा, इंफॉर्मेटिव मिलेगा, फन भी मिलेगा, इंफॉर्मेटिव भी मिलेगा। शेरों की लाइफ के बारे में आपको प्योरिटी मिलेगी, आपको वो बातें पता चलेंगी और आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी वे में आपको बताऊंगा कि हर उस इंसान को भी समझ आ जाएगी बातें जो मुझसे भी कम दिमाग रखता है, क्योंकि मैं ज्ञान बहुत ईजीली बताता हूं और आप उसको आराम से समझ सकते हैं। तो अब टाइम काफ़ी हो गया है, कैमरामैन भी ऊपर खड़े खड़े थक गए हैं, तो मुझे उनका फेस देख कर ना अब एहसास हो रहा है कि मुझे अपना बोलना बंद कर देना चाहिए। वैसे कैमरामैन से पूछते हैं, कैमरामैन क्या आप थक गए? कैमरामैन ऐसी पोजीशन पे खड़े हैं बेचारे कि वो थक गए वीडियो बना बना कर। ब्रांडी अब हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें कंपनी दी। और व्यूअर्स थैंक यू सो मच, आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, एंड तक देखते हैं, तो लाजमी हमारे चैनल को जो न्यू सब्सक्राइबर हैं सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मजीद अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होते हैं और इंशाल्लाह ये नंबर 1 चैनल है और ये आने वाले वक्त में वर्ल्ड नंबर 1 चैनल आप सब बना के रहेंगे। और मैं अपनी मेहनत से ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम कैसा है और मुझे पता है कि जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो सब कैसे हैं। थैंक यू सो मच ब्रो। ओके बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।